एक और युवा प्रेमी जोड़े की निर्मम हत्या, ऑनर के लिए समाज का अभिशाप। एक तरफ सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ ये सब पनप रहा है हमारे समाज में, तो ऑनर किलिंग। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं सर, थोड़ा कंडीशनिंग का वायर लूज हो गया है इसलिए। लेकिन जब तक किसी गाड़ी का दरवाजा या शीशा जबरदस्ती ना खोला जाए, ये अलार्म नहीं बजता। क्यों बज रहा है? प्रॉब्लम नहीं है सर, वो थोड़ा एसी का लग रहा है प्रॉब्लम, तो मैंने मैकेनिक को बोल दिया है, वो बस आकर के फिक्स कर देगा। आप जाइए सर, आप जाइए। ये गाड़ी किसकी? हाँ मेरी गाड़ी है सर, मैं मालिक हूँ मैं। पेपर्स दिखाओ। पेपर एक मिनट आप ये रुको सर, मैं पेपर दिखा दे। यही छुप जाता, शायद इस घर में कोई नहीं। मयंक, ये देखो। देखो, हम जानते हैं कि तुम इसी घर में हो, पुलिस से कोई बच नहीं पाया आज तक। बाहर आ जाओ। सर, ये लातों का भूत लगता है, ऐसे नहीं मानेगा। मुझे लगता नहीं कि वो नीचे, ऊपर चल के देखते हैं। मैं अब भी कह रहा हूं, बाहर आ जा। कोई फायदा नहीं है छुपने से। मैंने किसी को नहीं मारा था। क्या हुआ? मैंने किसी को नहीं मारा था। क्या बकवास कर रहा है? मैंने किसी को नहीं मारा था। किसी को नहीं मारा। क्या हुआ? चुप! किसको नहीं मारा? मेरा यकीन करो साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। वो देखो।
ये तो किसी लड़की की बॉडी लग रही है। नाखून में नेल पेंट भी लगा हुआ है। बॉडी को निकालते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बॉडी की स्किन डैमेज हो सकती है, साथ में फॉरेंसिक एविडेंस भी। यू टेक योर टाइम डॉक्टर, तब तक हम इस घर की तलाशी ले लेते हैं। सर, ये मकान किसी प्रताप ने रेंट पे ले रखा था। मैंने इसके ओनर मिस्टर कुमार से बात की है। वो पुणे में रहते हैं और कल पुलिस स्टेशन आएंगे। एक चोर को फॉलो करते करते हम इस घर में पहुंचे और ये लाश मिली है। देखते हैं और इस घर में क्या मिलता है। तलाशी लो। सर, आराम से, आराम से। ये क्या है? ये तो प्रताप और वीना का मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके हिसाब से शादी 9 जून को हुई थी, यानी कि आज से ठीक 1 हफ्ता पहले। और लड़की के गांव का नाम कुछ चिल्लनपुर लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस लड़की की लाश हमें मिली है वो इसी वीना की है? मुझे आई कार्ड मिला है, वो प्रताप का है। ये किसी T4 एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। ऑफिसर्स, शरीर पर घाव के कोई भी निशान नहीं मिले। सर काट के हत्या की गई है। और ये देखिए, हाथों में मेहंदी भी लगी हुई है। सर, ये मेहंदी, ये चूड़ियां, ऐसी चूड़ियां अक्सर गांव में शादियों में पहनी जाती हैं। कहीं ये लड़की वीना तो नहीं, प्रताप की वाइफ? हो सकता है। लेकिन सर, अगर ये वीणा है तो फिर प्रताप कहाँ है? न्यूज़ के ऑफिस जाके पता चलेगा। चलो। यस ऑफिसर। प्रताप क्या यही काम करता है? हाँ, पर क्यों? हम उससे मिल सकते हैं? वो आज ऑफिस नहीं आ रहा, बल्कि पिछले 1 हफ्ते से वो ऑफिस नहीं आ रहा है। कोई जानकारी कि पिछले 1 हफ्ते से कहाँ है वो? ऑफिसर, मुझे लग रहा है वो शायद किसी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? शादी। प्रताप किसी गांव की लड़की से प्यार करता था और उसने उसी से शादी कर ली, और उस गांव वालों को उसकी ये शादी मंजूर नहीं थी। हाँ सर, उस गांव में दूसरे समाज में शादी करने की इजाजत ही नहीं है और प्रताप उस लड़की को भगा के लाया था और शादी के बाद से परेशान था सर। क्या उस लड़की का नाम वीना था? हाँ सर, वीना ही नाम था। सर,
ऑनर किलिंग का मामला लगता है। एक और जान इस समाज की घिनौनी प्रथा का शिकार हो गई। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वीणा, जो प्रताप की पत्नी थी, उसका खून हो चुका है। क्या आप में से किसी को लगता है कि इस कत्ल के पीछे प्रताप का हाथ होगा? नहीं सर, कोई आदमी अगर अपनी जान से ज्यादा किसी लड़की को प्यार करता हो तो वो उसकी जान कैसे ले सकता है सर? क्या मतलब? सर, शादी के बाद से ही प्रताप को कुछ धमकी भरे फोन आते थे। हेलो, राम राम प्रताप साहब। कौन बोल रहा है? ऑफिस से फ्री होकर मिलो, समझ जाओगे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलते क्यों नहीं? अरे बाराती हैं आपके, तोहफा देने आए हैं आपको। कौन बोल रहा है? मैं कहता हूं कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ प्रताप? तेरा चेहरा सफेद पड़ गया है, पसीने पसीने हो रहा है, बात क्या है? यार कोई बार बार फोन पर धमकी दे रहा है। अरे होगा कोई पागल यार, इग्नोर कर। मैं तो कह रहा हूँ फोन ही मत उठा। और उसके पास मेरे सारे नंबर हैं, लैंडलाइन, मोबाइल, यहाँ तक कि ऑफिस एक्सटेंशन और इंटरकॉम भी। ये दिलीप कहाँ है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? सर, वो भी पिछले 4-5 दिनों से ऑफिस नहीं आया और हमने उसे फ़ोन करने की कोशिश की पर उसका कोई रिप्लाई नहीं है। इस दिलीप के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? दिलीप पिछले 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। वो प्रताप का बेस्ट फ्रेंड है, दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। यहाँ तक कि प्रताप की जिस लड़की से शादी हुई है वो भी दिलीप के गांव की है। दिलीप के घर का एड्रेस मिल सकता है? दिलीप, दरवाजा नहीं खोल रहा सर। दरवाजा खुला है सर। दरवाजा खुला कैसे? सर लाइट्स ऑन करता हूँ। करो। सारे कमरे ठीक से चेक करो। सर दिलीप, दिलीप, सर यहाँ आइए सर। सर इसने तो आत्महत्या कर ली। नीचे उतारो इसे। सर एक मिनट, ये आत्महत्या नहीं है। इसके पैर और कुर्सी के बीच में 6 इंच का फासला है। नीचे उतारो इसे। ये देखो, इसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान है। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले इसका गला दबोचा गया, उसके बाद इसे ऊपर टंगाया गया। मैंने ही वीणा का खून किया था और मैं इस बात को मानसिक तौर पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। दिलीप, बकवास। पुलिस को बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका ढूंढा है। दिलीप को पहले दारू पिलाई गई थी, उसके बाद उसका खून किया गया था। इस कत्ल में कम से कम 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे भी एक लाश को अकेले ऊपर टंगाना आसान बात नहीं है। सर, इस लेटर से ऐसा लगता है कि कोई तो है जो ये चाहता है कि हम ये मान लें कि दिलीप ने ही वीणा का खून किया है और इस केस को यही रफा दफा कर दें। लेकिन सर
दिलीप को कोई क्यों मारना चाहेगा? क्योंकि दिलीप वीना के गांव का था। तुम्हारे सवाल का जवाब चिल्लनपुर जाकर ही पता चलेगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्या आप ही वीना के पिताजी हैं? वीणा? हम किसी वीणा को नहीं जानते। अरे किसने रोक रखा है दरवाजे पे? कहाँ है हमारी बच्ची वीना? आगे वापस के वीना। क्या अब भी आप यही कहना चाहेंगे कि आप किसी वीना को नहीं जानते? इंस्पेक्टर साहब आप अंदर आकर बैठिए, हम अंदर आकर बात कर सकते हैं। पुलिस बाबू कहाँ है हमारी वीना? देखिए, हम भी यही पता करने आए हैं कि वीना कहाँ है। वो बम्बई गई है पढ़ाई करने के लिए। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी वीना से? अरे बात ना हो पारी पुलिस बाबू से। पुलिस बाबू हमारी बच्ची गायब हो गई है, हमारी बच्ची का पता लगवा दो पुलिस बाबू, पता लगवा दो हमारी। मैंने कहा ना भाई जवान को बंद रख। आप चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए? बोलिए, कब से गायब है वीना? हफ्ता बीत गया पुलिस बाबू। अगर आपने पहले पुलिस में कंप्लेन करवा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बताइए क्यों नहीं कंप्लेन करवाई आप लोगों ने? पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इसकी जरूरत ना मुझे है ना मेरे किसी गांव वाले को। आपकी तारीफ? कानून, इस गांव का कानून, यहाँ की हर एक तकलीफ, हर एक मर्ज की दवा, जो थोड़ी कड़वी है पर है बहुत असरदार। और यहाँ आने की वजह? जब गांव के गरीब आदमी के घर पर खाकी वर्दी वाले आएंगे तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि चलकर देखें कि क्या बात है। अरे देखें तो सही कि क्या तकलीफ पहुंची है खाकी वर्दी वालों के कानून को। देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल के एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर? कैसी एफआईआर? अरे खबर है कि इसकी लड़की ने भागकर किसी से शादी कर ली है, किसी शहरी बाबू से। और इस गांव का कोई भी बाप इतना नामर्द नहीं है कि ऐसी औलाद को माफ कर दे। वीना के बापू, गायब लड़की मिल गई और शादी की बात सच हुई, मार डालेगा ना उसे? बोल, कर देगा ना उसके टुकड़े टुकड़े? हम हाथ जोड़ते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई शिकायत नहीं करनी है। अगर हमारी बेटी ने किसी से ब्याह कर लिया है तो समझो वो हमारे लिए मर गई है। हम हाथ जोड़ते, आप यहां से जाइए। देखिए, लेकिन क्या सुनते हो क्या साहब जी? बोला ना जयराम जी की। चलो रे इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी में पहुंचाओ। देखिए, हमें पूरा यकीन है कि इस खून के पीछे इस गांव के किसी आदमी का हाथ है, और अगर ये सच है तो वो आदमी हमारे कानून से बच नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये खाकी वर्दी पहनने के बाद ना डायलॉग बोलने का बहुत मन करता है ना? कान खोलकर एक बात सुन लो इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की इसी गांव की है और उस पर भी इस गांव का कानून लागू होता है। वो जिंदा है या मुर्दा, ये हमारी सरदर्दी है। तुम अपना ये चोर पुलिस का खेल ना कहीं और जाकर खेलो। चोर पुलिस का खेल है ये? चोरी और डकैती का मामला नहीं है ये, किसी मासूम की जिंदगी का सवाल है। और अब तुम लोग चाहो ना चाहो, ये कानून किसी बेगुनाह को गुमनाम मौत नहीं मरने देगा। एक बात नोट करके रख लेता हूँ, सजा तो मिलेगी और वो हथकड़ी भी हमारी खाकी वर्दी वाला कानून ही बनाएगा। कौन सा कानून इंस्पेक्टर? अंधा कानून? सबूतों की बैसाखियों के सारे रेंगने वाला कानून? ये सब बातें अखबारों के लिए बचाकर रखो इंस्पेक्टर। तुम्हारा कानून सबूत मिलने के बाद सजा देता है, लेकिन हमारी सजा लोगों के लिए सबूत का काम करती है। वो लोगों को सिखाती है कि आइंदा को इस तरह की गलती दोबारा ना दोहराए। बहुत तमीज से पेश आ रहा हूं आपके साथ, इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। पर जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द।
बहुत तमीज से पेश आ रहा हूं आपके साथ, और जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्द। चलो। हम पे पूरी नजर रख रहे हैं लोग। चलो।